समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। क्लेरिफिकेशन आज का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आर्डर जारी जानेंगे। स्पष्ट तौर पर आर्डर में किन तथ्यों को मेंशन किया गया है और आगे की सुनवाई होने को लेकर के क्या स्थिति स्पष्ट की गई है। कई सारे संशय थे सुनवाई के बाद, उनका आखिरकार किस तरह से चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं इस आर्डर के माध्यम से। तो सभी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका है कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की, जिसका डायरी नंबर 52/409/2023 है। साथियों, इसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 11 आइटम नंबर 20 पर हुई और ये सुनवाई 16 फरवरी को हुई। और साथियों, आपने देखा कि इस सुनवाई के दौरान एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट पैनल को कड़ी फटकार कोर्ट की देखने को मिली। और साथियों, जस्टिस हिमा कोहली मैम ने कड़ी फटकार भी लगाई। ये सुनवाई आप सभी को पता है जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह सर की बेंच में हो रही है। अगर साथियों याचिकाकर्ताओं की ओर से वो एडवोकेट पैनल की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सुनवाई में विभा दत्ता मकीजा मैम नहीं रही हैं। यहाँ पर इनके अलावा अन्य एडवोकेट के नाम आपको दिख जाएंगे। रिस्पोंडेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट थे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जयदीप गुप्ता सर रहे हैं। अब साथियों, सुनवाई के बाद जो आर्डर निकल कर आया है उसमें स्पष्ट तौर पर बात की गई है कि लर्निंग काउंसिल अपेयरिंग फॉर द पिटिशनर सीक्स सम मोर टाइम फाइल कॉपी, यानी 2002 के जो एनसीटी रेगुलेशन की बात की गई थी उसकी कॉपी फाइल करने को लेकर के और समय की मांग कोर्ट से की गई है। तो कोर्ट ने समय दे दिया है और 23 फरवरी को सुनवाई की डेट डिक्लेयर कर दी है। तो ये स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इंगित हो गया है कि 23 तारीख की आपकी सुनवाई स्पष्ट हो गई है। आपने देखा था सुनवाई के बाद स्पष्ट हो रहा था, जिस प्रकार से कोर्ट की सुनवाई को आपने स्पष्ट देखा है तो उसमें कहीं ना कहीं कड़ी फटकार लगी थी और स्पष्ट हो रहा था कि ये याचिका डिसमिस कर दी गई है और हाई कोर्ट के लिए स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं स्पेशल परमिशन ग्रांट की गई है। लेकिन साथियों, इसके बाद फिर से प्रेयर की गई कोर्ट से और कोर्ट ने उस प्रेयर को स्वीकार कर लिया है और एक बड़ा मौका फिर से दिया गया है एनआईएस डीएलएड के साथियों के लिए। आप साथियों, जो 2002 के रेगुलेशन और रूल्स हैं एक बार उन पर नज़र डालेंगे और वो रूल्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनको कोर्ट में 2 फरवरी की सुनवाई में विभा दत्ता मकीजा मैम के द्वारा कोर्ट में उठाया गया था और उसको कोर्ट ने बारीकी से समझा भी था। तो साथियों, आशा की जाती अगली सुनवाई को लेकर के जो तैयारियां हैं बहुत अहम हो जाती हैं। साथियों, आप सभी के सामने वो अहम गजट है जो 28 नवंबर 2014 को देख सकते हैं पार्ट 3 और सेक्शन 4 में प्रकाशित हुआ है। इसमें साथियों एनआईएस डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इसका पॉइंट नंबर 9 अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त करने वाला मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम, ये स्पष्ट तौर पर आपका रेगुलेशन 2014 का है उसमें स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है। और साथियों, यहाँ पर सबसे अहम तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाने हैं इसलिए इसको स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर आप परिशिष्ट 9 देखेंगे जो आपको अवगत कराया गया है। पीछे यहाँ पर सारा कुछ मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा ने डीएलएड प्राप्त करने वाले प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के मानक और मानदंड हैं यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट किए गए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रस्तावना के साथ संस्थानों की पात्रता एवं क्षेत्रीय अधिकार भी स्पष्ट किया गया है। और सबसे अहम मुद्दा अवधि को लेकर के बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, अगर आप आदेश को देखेंगे तो केवल और केवल 18 माह और 24 माह का मुद्दा है यही केवल बना हुआ। अब यहाँ पर अवधि को लेकर के एक अहम सूचना यहाँ पर आपके लिए आ रही है और यही तथ्य कोर्ट के सामने, यही आपका रेगुलेशन है कोर्ट के सामने रखा जाना है और इसी चीज़ को लेकर के आप सभी के लिए बहुत ही अहम सूचना आने वाली है। क्या यहाँ पर लिखा गया, इस कार्यक्रम के अवधि 2 शैक्षणिक सत्र या वर्ष होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जबकि आपके पास देख रहे हैं आपकी मार्कशीट है वो 2 शैक्षणिक सत्र की है और स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर सत्र या वर्ष हो तभी आपके लिए स्पष्ट होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि विद्यार्थियों को यह छूट होगी कि वे कार्यक्रम को अधिक से अधिक 5 वर्ष की अवधि में पूरा कर सकते हैं। ये भी छूट स्पष्ट तौर पर प्रदान की गई थी। तो आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर अहम सूचना निकल कर आ रही है और इन्हीं तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और अवधि को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन की याचिका लगी हुई है तो उसके प्रभाव को देखते हुए, उनके इम्पैक्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये आपके रेगुलेशन से इनको कोर्ट के सामने रखा जाएगा और अपनी बात पूर्णतया स्पष्ट करते हुए आगे स्थितियों को क्लियर किया जाएगा। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।
और साथियों, जो सबसे अहम सूचना आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही है सुनवाई से एक दिन पहले की, आप सभी लोगों के लिए ट्वीट है नंदन बोहरा सर की, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान मुकुल रोहतगी जी और श्रीमती विभा दत्ता मखीजा से मुलाकात की। हालांकि आप सभी को पता है, ये जो है विभा दत्ता मखीजा मैम जो है अपेयर हुई थी कोर्ट में, आप सभी को अवगत करा दें, जब आपकी 2 तारीख की सुनवाई हुई थी और इन्हीं के जोरदार आर्गूमेंट के दम पर ये स्थितियां क्लियर हुई थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैम है और मैम ने अपनी बात को पूर्णतः तरीके से कोर्ट के सामने रखा था। और साथियों, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुकुल रोहतगी जी, इनको भी प्रयास किया जा रहा है कि इस क्लेरिफिकेशन याचिका पर जो है आगे अपेयर करते हुए कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट की जाए। हालांकि साथियों, आप देख रहे हैं पिछली सुनवाई में कई घटनाक्रम घटित हुए। पहले स्पष्ट हुआ कोर्ट ने इस याचिका को डिसमिस कर दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अहम निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए निकल कर आया कि इसकी एक और सुनवाई को लेकर के समय दे दिया गया है और 23 तारीख को केस को स्पष्ट तौर पर अब सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है, जिन तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा जाना है, जो आपके लिए स्पष्ट तौर पर जो एनसीटी का 2002 का जो स्पष्ट तौर पर रेगुलेशन है, जिसके आधार पर इन तथ्यों को आगे ले जाया जाएगा, और जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के स्पष्ट तौर पर 2014 का जो आपका स्पष्ट रूप से एनसीटी का जो है रेगुलेशन है, उसको कोर्ट के पटल पर रखते हुए स्पष्ट तौर पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, 23 तारीख की डेट बहुत अहम रहने वाली है और वैधता को लेकर के बात करें तो इस पर फाइनल मुहर तभी लग पाएगी जब स्थितियों को क्लियर किया जाएगा। अब साथियों, ये आपको अंतिम मौका अगर देखें तो क्लेरिफिकेशन याचिका को लेकर के दिया गया है। और साथियों, ये सभी को पता है, ये याचिका जो है वेस्ट बंगाल की है और वेस्ट बंगाल में आप सभी को पता ऑनगोइंग भर्ती में एनआईएस डीएलएड को लेकर के एक केस जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जहां पर स्पष्ट तौर पर कोर्ट में जो है प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड ने कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेंगे जो 28/11 को आया है, और उसके परपेज को लेकर के हम एनआईएस डीएलएड को अब इस भर्ती में मौका नहीं दे सकते हैं। इस परपेज से ये क्लेरिफिकेशन याचिका दाखिल की गई है। तो आशा की जाती है जितने भी साथी हैं इस कहीं ना कहीं इस याचिका से एक बड़ा निष्कर्ष की और स्थितियां अब स्पष्ट होंगी, और फिलहाल आपको वो तैयारी करनी कि अगली सुनवाई में जिस प्रकार की पिछली सुनवाई में स्थितियां रही, ऐसी कोई स्थिति देखने को ना मिले, और आप सभी की जो सुनवाई है वो फिर से कहीं ना कहीं एक बार सूचीबद्ध हो गई है। और सुनवाई की अगर बात करें साथियों, तो ये तुरंत डेट आपको दे दी गई है और इसकी क्लेरिफिकेशन 23 तारीख को होनी है। और साथियों, आप सभी को पता है अभी हाई कोर्ट में केस जो है पेंडिंग है। फिलहाल आप सभी लोगों के लिए अब क्लेरिफिकेशन में इस तरह की चीज़ों को आगे ना स्पष्ट किया जाए, इसके लिए इन चीज़ों को रखना होगा कोर्ट के पटल पर। तो साथियों, अब केवल और केवल जो हमने आपको अभी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, वही रूल्स और रेगुलेशन कोर्ट के पटल पर रखे जाएंगे, और पूर्ण उम्मीद जताई जाती है कि इन बातों को समझते हुए एनसीटी में जो आप सभी के लिए गजट में स्पष्ट किया गया है, उन बातों को कोर्ट के पटल पर रखते हुए एक जीत सुनिश्चित करने को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाएगी, और आशा की जाती है कि वैधता को लेकर के एक फाइनल फैसला देखने को जरूर मिलेगा। और एक क्लेरिफिकेशन का जो आदेश होगा वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले रिव्यू पिटीशन या अन्य केसों में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो होगा फायदेमंद होगा, क्योंकि इसी आदेश का अनुरूप और इसी जो आपके रेगुलेशन है उनको बार बार कोर्ट को अवगत कराया जाएगा कि इस बिहाफ पर जो है एनआईएस डीएलएड का जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिसके लिए स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है एमएचआरडी के निर्देश पर एनसीटी ने ये मानक तय किए थे, और उसके बाद स्थितियां आप सभी को पता है अब जो है स्पष्ट तौर पर 28/11 के जजमेंट के बाद कहीं ना कहीं सकारात्मक नहीं दिख रही हैं। तो इन तमाम अगर मुद्दों पर बात करें और तथ्यों को एक साथ लेकर के आएँ तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि आप सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि जो राजपत्र 2014 का है उसमें स्पष्ट तौर पर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। आशा की जाती है कोर्ट में रखने पर एक कोर्ट की तरफ से प्रभावशाली फैसला देखने को मिलेगा, और एनआईएस डीएलएड की वैधता को लेकर के कहीं ना कहीं एक अहम और नाजीर फैसला साबित होगा, और वैधता पर यह फाइनल मुहर जरूर लगेगी, क्योंकि साथियों अब आपका प्रयास जो है कहीं ना कहीं जारी है। तो आशा की जाती है 23 तारीख की सुनवाई आप सभी लोगों के लिए निर्णायक रहेगी और अहम भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लेरिफिकेशन याचिका में आप सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जिस बेंच में आपकी सुनवाई लगी हुई है, जस्टिस मैम ने आप सभी को कड़ी फटकार इसलिए लगाई, उन्होंने स्पष्ट तौर पर पहली सुनवाई जब हुई थी उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी तथ्यों को सुना था, और उनको लग रहा था इन तथ्यों को कहीं ना कहीं आगे सुनना जरूरी है, इसलिए आप सभी लोगों को इतनी कड़ी फटकार लगी। फिलहाल जिन चीज़ों को लेकर के आपने प्रयास किया है आखिरकार उनका नतीजा जल्द निकले, क्योंकि आपके प्रयासों से फिर से जो है केस डिसमिस होने से बचा है,
आशा की जाती है नेक्स्ट डेट में जो भी स्पष्ट तौर पर इस याचिका के लीडिंग लोग हैं वो कहीं ना कहीं या याचिकाकर्ता है इस बात को समझेंगे और अपने तथ्यों को कोर्ट के सामने रखने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। फिलहाल आशा की जाती है आप सभी लोगों के द्वारा ये कार्य किया जाएगा और अगली सुनवाई में ऐसी स्थितियां नहीं उत्पन्न होंगी जो आपकी इस सुनवाई में उत्पन्न हो चुकी थी। तो आशा की जाती है आप देख रहे हैं कि उस वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करते हुए तमाम साथियों ने देखा है और उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि अब अभ्यर्थियों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन साथियों एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं आप सभी लोगों की उम्मीदें जो है वापस आ चुकी हैं और आपकी याचिका फिर से जो है सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुकी है। तो आशा की जाती है जल्द से जल्द आप सभी का यह प्रयास रहेगा कि अपनी बात को कोर्ट में रखने को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाएगी। फिलहाल साथियों जैसे ही आपकी सुनवाई को लेकर के सीरियल नंबर वगैरह आता है, काज लिस्ट आती है, आपको हम अवगत कराएंगे। तब तक सभी साथियों से आशा करेंगे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।